नमस्कार दोस्तों, मेरे इस टैरो कार्ड रीडिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं टैरो कार्ड रीड करने जा रहा हूँ लव एंड मनी सब्जेक्ट के ऊपर। और आज का ज़ोडिक साइन है टॉरस, वृषभ राशि। जितना ज़िंदगी जीने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत है, शायद उससे ज़्यादा हमें प्यार की ज़रूरत है, लव की ज़रूरत है, किसी अच्छे रिलेशनशिप की ज़रूरत है, किसी अच्छे साथ की ज़रूरत है। थोड़े बहुत अंतर से फ़र्क हो सकता है हमारी सोच में। कुछ लोग शायद पैसे को इम्पोर्टेंट ज़्यादा देंगे, कुछ लोग मोहब्बत को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देंगे। पर हम इस चर्चा में ना पड़ते हुए हम टैरो कार्ड रीड करते हैं कि आपके साइन में, आपकी लाइफ में कैसे हालात हैं, आप क्या चाहते हो और क्या आगे होने वाला है, और यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या सुजेशंस हैं। आज मैं 3 तरह के डेक्स का इस्तेमाल करूंगा इस प्रेडिक्शन के लिए। सबसे पहले पर मैं शुक्रिया अदा कर दूं मेरे इस चैनल को, जो आपने सहयोग दिया है, जो आपने प्यार दिया, जो आपने इज्जत दी है, वो सराहनीय है। क्योंकि ये चैनल मैंने कुछ देर पहले ही शुरू किया था और मेरा टैरो कार्ड रीड करने का तरीका भी बहुत ही डिफरेंट है। बड़े ही मैं अनूठे तरीके से, नए नए तरीके से मैं कोशिश करता हूँ कि मैं टैरो कार्ड रीड्स करूँ, डिफरेंट डिफरेंट तरह के डेक कार्ड्स जो है मैं इस्तेमाल करूँ। पर आपने बहुत ही प्यार दिया, बहुत ही आपने सहयोग दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो शुरू करते हैं। पहला कार्ड जो है मैं रोमांस एंड लव में से लूँगा। ये आपकी सोच से संबंधित होगा। आपका पहला थॉट क्या है लव को लेके, रिश्तों को लेके। उसके बाद मैं पैसे से रिलेटेड लूँगा और फिर एक जनरल रीडिंग जो है मनी एंड लव के ऊपर मैं करूँगा। हे यूनिवर्स, गिव मी द पावर टू गेट द राइट कार्ड, और मुझे समझ देना कि मैं उस कार्ड को अच्छी तरह से इंटरप्रेट कर जाऊं। हे यूनिवर्स, मुझे बताओ कि टॉरस राशि के लोग, वृषभ राशि के लोग लव को लेके क्या सोच रहे हैं। सबसे पहला थॉट उनके माइंड में इस सब्जेक्ट के ऊपर क्या है। सबसे नीचे से कार्ड्स आए हैं तो मैं इसी हिसाब से लूंगा। डेस्टिनी, नियति। ये डेक में अभी साइड पे रखूंगा, बाद में भी मैं एक और कार्ड लूंगा इसमें से। नियति, डेस्टिनी, जो आपकी नियति में लिखा है, जो आपके फेट में लिखा है, जो आपकी ज़िंदगी में लिखा है, वो हो के रहेगा। शायद आप भी कभी कभी सोचते होंगे कि जो कुछ भी मेरे साथ ज़िंदगी में हो रहा है, लव को लेके, रिलेशनशिप को लेके, शायद ये मेरी डेस्टिनी है। मैं पढ़ता हूँ क्या है। द रीयूनियन विद योर ट्विन फ्लेम इज ए डिस्टाइंड इवेंट। ट्विन फ्लेम होता है किसी के साथ आपके गहरे संबंध हों, बड़े शिद्दत भरे संबंध हो, और वो इंसान बार बार आपकी ज़िंदगी में आता हो, बार बार आपसे मिलता हो। तो यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेज है कि यदि आप उस इंसान के साथ रीयूनियन होते हैं, उसके साथ दोबारा से मिलते हैं, दोबारा से ज़िंदगी बसर करते हैं, हो सकता है कि कोई आपका एक्स हो या कोई फ्रेंड हो जो बार बार आपकी ज़िंदगी में आता है, तो आपने, और आप सोच रहे हैं कि क्या ये डेस्टिनी है मेरी कि मुझे इसी इंसान के साथ रहना है। तो यूनिवर्स भी यही कह रहा है कि वो एक डिस्टाइंड इवेंट है, वो घटना जो है वो डिस्टाइंड है, वो आपकी नियति में है और वो हो के रहेगी। अब मैं एक कार्ड इस डेक में से लूंगा आपकी सोच को लेके, कि आप ओवरऑल मनी को लेके, अपनी जॉब को लेके, अपने भौतिक सुखों को लेके आपके मन में क्या थॉट है। पहला थॉट, हे यूनिवर्स, गिव मी द राइट कार्ड। टॉरस वुमेन क्या सोच रही हैं, पहला थॉट उनका क्या है इस सब्जेक्ट को लेके।
एट ऑफ पेंटाकल्स। मैंने यूनिवर्स से पहले ही प्रे कर दिया था कि मैं आज इस सब्जेक्ट के ऊपर बात करने वाला हूँ। तो पहला कार्ड मेरा किस तरह का होगा, दूसरा मेरा क्या सब्जेक्ट होगा, और यूनिवर्स की ब्लेसिंग है मेरे ऊपर, उसने मुझे सेम ही सब्जेक्ट से रिलेटेड कार्ड दिया है। पेंटाकल्स, पेंटाकल्स जो हैं वो मटेरियल को रिप्रेजेंट करते हैं, आपके भौतिक सुखों को रिप्रेजेंट करते हैं। पैसा जो आपको मिलने वाला है, ऐशो आराम के साधन जो मिल रहे हैं या मिलने वाले हैं, ये पेंटाकल्स जो हैं वो उसको दिखाते हैं। तो ये आपका लव कार्ड था, पहला थॉट। और ये आपका दूसरा थॉट है मनी को लेके। देखिए, ये लेडी कुछ बना रही है, कुछ चीज़ें हैं इसके पास, कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट का काम है, कुछ प्लांट्स पड़े हैं, कुछ मेडिसिन, शायद देसी कोई मेडिसिन बनाने की कोशिश कर रही है। एक कैंडल है वो, और वो सोच रही है कि मैं ये काम करूं या ना करूं, मैं कैसे इस चीज़ को बनाऊं। ये आपके स्किल वर्क को दिखाता है। तो आप शायद ये सोच रहे हैं कि यदि मुझे कोई ऐसा काम आता है जिसमें स्किल वर्क है, जिसमें मैं कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट का काम कर सकती हूँ, पेंटर हूँ, फोटोग्राफर हूँ, कुछ हाथ का कोई भी काम, ज्वेलरी बनाने का काम हो गया, यहाँ पे कुछ बीड्स भी हैं, तो क्या मुझे वो काम करना चाहिए? ये शायद आपका पहला थॉट होगा, या आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन सा बिजनेस शुरू करूं, कौन सा काम शुरू करूं। तो यूनिवर्स एक तरह से आपको ये दिखा रहा है कि यदि आपके हाथ में कुछ हुनर है, तो आपको उस हुनर का इस्तेमाल करना चाहिए पैसा कमाने के लिए। मैं पर्सनली भी ऐसा मानता हूँ कि हमें वही काम करना चाहिए जिसमें हमें मज़ा आता है, जिसके बारे में हमें पूरी तरह से समझ है, हमें वही काम करना चाहिए। तब हम उस काम के साथ न्याय कर पाते हैं, अच्छी तरह से कर पाते हैं, खूबसूरती से कर पाते हैं, और फिर पैसे की जो है वो कोई कमी जो है वो नहीं रहती। पर जो काम हमें पसंद ही नहीं, हम यदि वो करते हैं, तो उसमें असफलता जो है वो हमारे हाथ लगती है। अब मैं, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, लिखा क्या है, क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, उसको लेके मैं आपकी रीडिंग करूंगा। ये आपकी शुरुआत थी फर्स्ट थॉट की। आगे क्या परिस्थितियां, क्या हालात हैं, उसके बारे में ये कार्ड्स होंगे। हे यूनिवर्स, गिव मी द राइट कार्ड्स एंड गिव मी द पावर टू इंटरप्रेट दीज कार्ड्स वाइसली। मुझे अच्छे से कार्ड्स देना, और उन कार्ड्स को एक्सप्लेन करने की मुझे समझ भी देना, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में मनी एंड लव को लेके, वृश्चिक राशि के लोगों में, टॉरस वुमेन में। सो लेट्स स्टार्ट। पहला कार्ड, टेन ऑफ कप्स। जो आपकी डेस्टिनी है, डेस्टाइंड है, वो यहाँ पे आके एक तरह से कंप्लीट हो रही है, या आप इस तरह का एक सपना जो है वो ले रहे हैं, या जो आपको कोई प्रपोज कर रहा है वो शादी की प्रपोजल है, वो आपके साथ लंबे समय तक रहने की प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक फैमिली है, दो बच्चे हैं। टेन ऑफ कप्स जो है आपकी इमोशनल फुलफिलनेस को दिखाते हैं। आप इमोशनली तौर पे फुलफिल्ड होंगे, और वो तभी फुलफिल्ड होंगे जब आप एक फैमिली बनाएंगे, आपके बच्चे होंगे। आप ऐसा सोच रहे हो, या इस तरह के हालात जो हैं वो आपके आसपास पैदा हो रहे हैं। आगे देखेंगे तो स्टोरी जो है वो और ज़्यादा खुल के सामने आएगी कि और क्या क्या चल रहा है आपके माइंड में इन चीज़ों को लेके। देखते हैं आगे। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, अब साथ में पैसे को लेके है। पेंटिकल्स जो हैं वो पैसे को दिखाते हैं। देखिए, ये पेंटिकल्स हैं। पैसा जो है वो आपके पास टिकेगा नहीं, वो घूमता रहेगा, पर कमी आपको कभी नहीं रहेगी। शायद आपकी डेस्टिनी भी ऐसी हो सकता है, क्योंकि ये डेस्टिनी है आपकी। डेस्टिनी के साथ ये कार्ड आया, ये डेस्टिनी होती है। मैं अपनी एग्जाम्पल दूं तो मेरी भी शायद यही डेस्टिनी है, शायद नहीं, मेरी यही डेस्टिनी है। मेरे पास कभी पैसे होते नहीं, और कभी कमी जो है वो नहीं होती। मुझे जो चाहिए, जो मैं खरीदना चाहूँ, जो सुख सुविधा लेना चाहूँ, जितनी भी लिमिटेड रूप में
मेरा क्रेडिट कार्ड उस वक्त चल रहा होता है और क्रेडिट कार्ड की पेमेंट भी खुद ब खुद कहाँ से आती है, कैसे होती है, मुझे आज तक कभी समझ में नहीं आया। और मैंने कभी पैसे जोड़ने की कोशिश फिर नहीं की, क्योंकि ये मेरी डेस्टिनी है, ये मेरी पर्सनल डेस्टिनी है। तो जब ये कार्ड आता है तो मैं अपनी एग्जांपल ज़रूर देता हूँ, कभी कभी भूल भी जाता हूँ। खैर, कई बार अच्छा नहीं लगता, आप अपनी बात करो, क्योंकि मैं आपकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यदि आप इस सिचुएशन में हैं, तो आप घबराइए मत, क्योंकि ये आपकी डेस्टिनी है। और यकीन मानिए, आपके पास कभी पैसे की कमी नहीं रहेगी। आप यदि चिंता कर रहे हैं पैसे को लेके, तो आप वो चिंता छोड़ दीजिए। यदि पैसा सर्कुलेशन में रहता है आपके पास, तो इंजॉय दैट मनी, उस सुविधा को आप इंजॉय करिए। फिक्र जो है वो छोड़ दीजिए, क्योंकि ये आपकी डेस्टिनी है। आप एक फैमिली चाहते हैं, ये भी आपकी डेस्टिनी है, और ये भी आपकी डेस्टिनी है। ये ऐसे ही रहेगा, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, आप कोशिश में कामयाब नहीं हो पाओगे। मैं तो नहीं हो पाया कभी, तभी मैं इतने फर्मली, इतने स्ट्रांगली ये बात मैं आपको कह रहा हूँ। देखिए, ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ ऐसा होता है ये ज़रूरी नहीं है। ये कुछ लोगों के साथ होता है सिर्फ, ये सबके साथ नहीं होता। पर यदि आप समझ लेंगे इस बात को, इस कार्ड को समझ लेंगे कि ये ऐसे घूमता है, हाथ कभी भी खाली नहीं रहेंगे। ये गया, दूसरा आया, अगला आने के लिए तैयार है, फिर ये आने के लिए तैयार है, जाने के लिए तैयार। सर्कल है ये, और ये सर्कल हमेशा रहेगा, यकीन मानिए। आई एम 100% श्योर। आगे देखते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स। आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, किसी एक्शन के बारे में सोच रहे हैं, कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि वॉन्ट्स जो है वो आपके डिसीजंस को दिखाते हैं। आपके पास बहुत सारी शायद ऑप्शन थी, बहुत सारी चीज़ें थी, पर आपने कुछ डिसाइड कर लिया है। ये लेडी देखिए, बड़ा स्ट्रांगली इसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, उसने एक वॉन्ट जो है वो उठा लिया, उसमें से लाइट है, उसने समझ से वो उठाया है। लाइट्स जो है आपकी समझ को दिखाते हैं, आपकी नॉलेज को दिखाते हैं। उसने जान लिया, समझ लिया कि ये मुझे करना है, चाहे वो आपके पैसे से रिलेटेड कोई एक्शन हो, चाहे आपकी ज़िंदगी में रिलेशनशिप से लेकर कोई एक्शन हो। तो आपने उस एक्शन के बारे में डिसाइड कर लिया है। वो आपका डिसीजन कैसे चलेगा, आगे देखते हैं। द एम्परर। आप एम्परर हो, बादशाह, क्योंकि ये जो डेस्टिनी है पैसे की, इस किस्म का इंसान बादशाह होता है, क्योंकि उसे कोई परवाह नहीं होती, ना कुछ खो जाने का डर है, और ना ही इस बात का डर है कि मेरे पास कम है, क्योंकि उसे पता है कि ये सर्कल में पैसा जो है सर्कल में ही अच्छा लगता है। जमा कर दो तो वो उतना ही रहता है। यदि हम सर्कुलेशन में लाते हैं पैसे, तो वो बढ़ते चले जाते हैं, कितने लोगों के पास पहुंचते हैं, उसकी जो मल्टीप्लाई होते रहते हैं वो पैसे। तो आप एक बादशाह हो, आपको बादशाह की तरह रहना है, बादशाह की तरह फैसले करने हैं, न्यायपूर्वक फैसले करने हैं। आपने लोगों को गाइड करना है, लोगों को न्याय देने में मदद करनी है। यदि आप इस तरह की किसी प्रोसेस में हो, तो आपने लोगों की हेल्प भी करनी है। आगे देखते हैं कि कैसे कहानी जो है वो बढ़ रही है। पेज ऑफ पेंटाकल्स। ये पेंटाकल्स के साथ फिर पेंटाकल्स है। देखिए, एक जनरल रीडिंग है, क्योंकि मैं यूनिवर्स से हमेशा प्रे करता हूँ कि मुझे कार्ड्स जो है वो इस तरह से देना कि सभी को कुछ ना कुछ मिल जाए। ज़रूरी नहीं कि जितने कार्ड्स मैं ओपन करूं सभी कार्ड्स आपके साथ मैच कर जाएं। यदि सभी मैच कर जाएं तो उससे खूबसूरत चीज़ कोई हो नहीं सकती, उसमें मेरी बहुत बड़ी सफलता है। पर मैं ऐसा नहीं मानता कि सारे के सारे कार्ड्स जो हैं 100% रीडिंग जो आपके साथ मैच कर जाए। यदि हो जाए तो उसे आप करामात समझिए, उसे आप ब्लेसिंग समझिए। यहाँ पे जो आप पैसे को लेके दुविधा में है कि मैं कौन सा काम करूं, यहाँ पे जो थोड़ी सी आपको दिक्कत होती होगी कि पैसा जो है टिकता नहीं है, उसी को आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये लेडी है, उसके हाथ में पेंटाकल है, बैलेंस बना रही है एक पाँव के ऊपर, कि मैं अपने खर्चों को, अपनी आमदन को बैलेंस कर पाऊँ। क्योंकि यहाँ भी आप कुछ काम करना चाह रहे हैं, कुछ फाइनेंशियल या आप सिक्योर होना चाह रहे हैं, तभी आप कुछ छोटा सा कोई बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं। बड़ा भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पर हैंडीक्राफ्ट के बिजनेस जो है वो, उसकी जो शुरुआत है वो छोटी होती है स्किल वर्क से, बाद में वो ग्रो करते हैं। तो आप बैलेंस बनाने में लगे हुए हो, पर वो बैलेंस अभी तक आपसे हुआ नहीं। यदि आप इस सिचुएशन में हैं और मेरी बात पे यकीन करेंगे, तो ये बैलेंस जो है खुद ब खुद ही बन जाएगा, क्योंकि ये कार्ड जो है अपने आप एक बैलेंस्ड सिचुएशन है।
क्योंकि जो चीज़ घूम रही है अल्टीमेटली वो आपके पास वापस आ रही है। तो ये बैलेंस ही हुआ ना। पर सिर्फ देखने का नज़रिया कई बारी डिफरेंट हो जाता है। ऑफ कोर्स कई बार इंसान इनसिक्योर्ड हो जाता है कि यार कुछ है ही नहीं मेरे पास, सब कुछ ऐसे ही खर्च हो जाता है, बचता नहीं कुछ। तो कई बार थोड़ी सी इनसिक्योरिटी हो जाती है, पर उसको मत रखिए। यदि आप इस सिचुएशन में हैं, आपके पास कभी कमी जो है वो नहीं रहेगी, क्योंकि आप एम्परर हैं। द वर्ल्ड, आप दुनिया घूमेंगे। बड़े अच्छे कार्ड्स जो हैं वो आ रहे हैं, ब्यूटीफुल कार्ड्स। आप एम्परर हैं। देखिए ये पेंटाकल्स के नीचे आया, यहाँ भी आप घूम रहे हैं। तो आप पूरी दुनिया घूमेंगे, इतना पैसा भी आपको यदि आप प्लान कर लेंगे ना। मैंने एक स्टोरी सुनी थी किसी बंदे की, एक मुझे ऑटोबायोग्राफीज अच्छी लगती हैं जो लोग अपनी जीवनी के बारे में बताते हैं कि कैसे उन्होंने ज़िंदगी जी, कैसे चीज़ें हासिल की। तो मैनिफेस्टेशन थी उस इंसान की कि वो हमेशा बाय एयर जो था, प्लेन से वो सेकंड क्लास में सफ़र करता था। और एक दिन उसने मैनिफेस्टेशन की कि मैं नेक्स्ट टाइम जब भी मैं जाऊंगा मैं फर्स्ट क्लास की टिकट बुक कराऊंगा। उसने बड़े ज़ोरदार तरीके से मैनिफेस्टेशन की। हालांकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो फर्स्ट क्लास की टिकट बुक करा पाता, पर उसने कहा कि मैं वही कराऊंगा और मैं सफ़र करूंगा तो मैं फर्स्ट क्लास में ही करूंगा। और जब उसने सेकंड टाइम उसका प्रोग्राम बना बाहर जाने का, तो उसके पास इतने पैसे थे कि उसने फर्स्ट क्लास की टिकट बुक कराई। और यदि अभी आपके पास पैसे नहीं, आप दुनिया घूमने का सोच रहे हैं, आप ज़रूर सोचिए, मैनिफेस्टेशन कीजिए स्ट्रांगली। मैनिफेस्टेशन में बहुत ताकत होती है। मैं मैनिफेस्टेशन के ऊपर भी एक दो एपिसोड्स अलग से बनाने की सोच रहा हूँ कि मैनिफेस्टेशन हम कैसे स्ट्रांग तरीके से कर सकते हैं। आप मैनिफेस्टेशन कीजिए। यदि आपने हिंदुस्तान भी पूरा नहीं घूमा, या जिस देश में भी रहते हैं अपना पूरा देश नहीं घूमा, आप यदि प्लान करेंगे तो हो सकता है कि सीधा आप कहीं विदेश या कहीं भी, जहाँ भी आपका दिल करे, आप घूमने जाएं, क्योंकि ये आपके डेस्टिनी में है। क्योंकि डेस्टिनी शुरू हुई थी यहाँ पे, तो मैं उसी शब्द को लेके चलूंगा कि ये आपकी डेस्टिनी है। ये भी आपकी डेस्टिनी, आप बैलेंस बनाते रहोगे, ये भी आपकी डेस्टिनी, आप इससे बच नहीं सकते। अगला देखते हैं, डेथ एंड रीबर्थ। देखिए अब कार्ड्स कैसे आते हैं हम उस हिसाब से लेते हैं। डेथ और रीबर्थ, जो ये खूबसूरती सी चल रही थी यहाँ पे, डेथ रीबर्थ थोड़ा सा अजीब है। क्यों आया ये मुझे अभी तक नहीं पता। मैं अगला कार्ड देखूंगा तो फिर मुझे पता लगेगा। ये आप शायद बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। मैं भी कुछ समझने की कोशिश करता हूँ इन कार्ड्स के बीच में कि ये कार्ड क्यों आया। डेथ और रीबर्थ होता है कि कोई चीज़ जो है आपके अंदर से मरने वाली है। आपकी जो पुरानी पर्सनैलिटी थी, पुरानी जो सोच थी, वो खत्म होने वाली है और एक नई सोच का जन्म जो है वो होने वाला है। आप एक नए इंसान बनने वाले हैं। ये द वर्ल्ड जो घूमना है, यहाँ पे जो एक बिजनेस आप शुरू करने की सोच रहे हो, यदि आप इसमें सक्सेसफुल हो जाते हो तो यहाँ पे आपकी आपकी काया पलट जाएगी। यू विल बी ए न्यू पर्सन। नए इंसान बन जाओगे, एक नई थॉट के इंसान बन जाओगे, जो कि आपके लिए बेहतर होगा। ये डेथ और रीबर्थ जो है कभी भी नेगेटिव कार्ड नहीं होता। हाँ, यदि बाकी कार्ड्स नेगेटिव हों तो फिर ये नेगेटिव हो सकता है, पर यहाँ पे सारी पॉजिटिविटी है। यहाँ पे आप दुनिया घूमने का सोच रहे हो, यहाँ आप बैलेंस पहले बना रहे हो पैसे का, पर बाद में दुनिया घूमने की सोच रहे हो, तो इट मीन्स कुछ ना कुछ बड़ी तब्दीली जो है आपकी लाइफ में आने वाली है। ये कार्ड जो है एक बहुत बड़ी तब्दीली लेके आता है, बहुत बड़ी चेंज लेके आता है। तो वो चेंज जो है आपकी लाइफ में, वो डेस्टाइन्ड है, वो आपकी डेस्टिनी है। क्योंकि इस चेंज को कोई भी रोक नहीं सकता यदि वो चेंजेस आनी है तो। अगला कार्ड देखते हैं, द व्हील। आई वॉज राइट। ये सेम ही चीज़ें सारी हो रही हैं। ये इस जैसा कार्ड है, फिर ये इसके साथ मैच कर रहा है, क्योंकि यहाँ भी एक व्हील बन रहा है। ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, ये मेजर आर्काना कार्ड है। और जब मेजर आर्काना कार्ड आता है तो उसके जो मीनिंग है वो बहुत पावरफुल हो जाते हैं। यदि वो कार्ड आके दूसरे कार्ड्स को रिप्रेजेंट कर दे, उस सब्जेक्ट को वो फिर जस्टिफाई कर दे, तो वो जो सब्जेक्ट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। देखिए ये इस व्हील के ऊपर वो डांस कर रही है, एक बैलेंस बना रही है। आप तीनों कार्ड्स को देखिए, आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं। ये पहले आया था, देखिए ये आप 6 ऑफ पेंटाकल्स हैं, आप व्हील है यहाँ भी, फिर आप बैलेंस बना रही हैं। यहाँ पे फिर जो है
पैसे जो हैं इसी तरह से आए हैं और आप उसके ऊपर खुश हैं, नाचने, क्योंकि शायद आपने अपनी डेस्टिनी को समझ लिया है। जब आप इस डेस्टिनी को समझ लेंगे तो देन यू विल बी हैप्पी। आपसे कोई खुश इंसान नहीं होगा। आपके पास जितने कम पैसे होंगे उतना ही आपको पता लगेगा कि आपके चाहने वाले कितने हैं। पैसा देख के बहुत सारे लोग चाहने वाले पैदा हो जाते हैं। जब दूसरे इंसान को पता है कि इस इंसान के पास तो कुछ है नहीं, कुछ जायदाद, कुछ फंड्स, कुछ इस तरह की चीज़ है नहीं, तो फिर वो सचमुच यदि आपको चाहता होगा तो वो आपके साथ रहेगा। क्योंकि पैसा जो है कई बार कुछ बुरी चीज़ें भी लेके आता है। पैसे के कारण बहुत से ऐसे रिश्ते भी बन जाते हैं, बहुत से ऐसे लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं, लालची किस्म के लोग। पर जब आपके पास सब कुछ सर्कुलेशन में रहता है, आपके पास तो कुछ होता ही नहीं और ना ही कोई कमी महसूस होती है, तब आपके पास उसी तरह के लोग आएंगे जो सचमुच आपको चाहेंगे। यहाँ पे आके लगता है कि आपने वो बात समझ ली। हो सकता है कि ये आप जो देख रहे हैं एपिसोड, शायद इसका यही पर्पस हो। और यदि आपकी ये डेस्टिनी है तो आपको बहुत अच्छे से पता लग गया होगा कि ये आपकी डेस्टिनी है। और इसके बाद हो सकता है कि आप इंजॉय करना शुरू कर दो इस बात को, क्योंकि यू आर enjoying this। मैं ओवरऑल समराइज कर दूं पहले, फिर मैंने एक कार्ड यहाँ से लेना और एक मैसेज लेना है यूनिवर्स की तरफ से इस डेक में से। मैं इसको समराइज कर देता हूँ कि रीयूनियन है आपकी किसी के साथ, और वो रीयूनियन जो है वो यहाँ पे आके कंप्लीट हो रही है एक फैमिली के रूप में। एंड आप उस साथ को, उस फैमिली को आप इंजॉय कर रहे हो, आप इमोशनली फुलफिल्ड हो। आप बॉडी लैंग्वेज देखिए इस लेडी की, रिलैक्स्ड बॉडी लैंग्वेज है, शांत, खुश, कोई चिंता नहीं। बच्चे हैं यहाँ पे, वो इंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं अपना। और आपको क्या चाहिए? तो पैसे को लेके जो आपकी चिंता है, मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे आप कुछ डिसीजन लेंगे अपने बिजनेस से रिलेटेड, अपने काम से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड। तो फिर यू आर द एम्परर। अब फिर इम्बैलेंस है थोड़ा सा, आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, पर दुनिया घूमते हो, आपका नया जन्म होता है। शायद यही जो रीडिंग है, बाई चांस आप इनको मानते हैं, अच्छी तरह से समझते हैं, तो यहाँ पे आके आपका शायद रीबर्थ हो जाएगा। और देन द व्हील ऑफ फॉर्चून है यहाँ पे। आपको बहुत बड़ा खजाना, बहुत अच्छी लाइफ आप इकोनॉमिकली जो है वो आने वाले टाइम में जीने वाले हैं। अब मैं लव मैसेज लूंगा आपके लिए। हे यूनिवर्स, गिव मी द लव मैसेज फॉर टॉरस ज़ोडिक साइन, वृश्चिक राशि की महिलाओं के लिए। उनके लिए क्या मैसेज है? हे यूनिवर्स, मुझे अच्छे से कार्ड देना और मुझे समझ देना कि मैं उस कार्ड को अच्छी तरह से इंटरप्रेट भी कर पाऊँ। पूरा डेक आ रहा है हाथ में, तो मैं ऊपर से लूँगा कार्ड, जैसे यूनिवर्स की विश है, रिलैक्स। क्योंकि मैं जब डेक कैसे उठाता हूँ तो मेरी आंखें बंद होती है। मैं अपना फेस सामने रख के वीडियो बहुत कम बनाता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भी लोग कार्ड्स को अच्छी तरह से देख पाएँ। कैमरा बैक में लगा होता है ताकि आप कंटिन्यूसली अपनी कहानी को देख पाएँ अच्छी तरह से, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आंखें बंद करके डेक को उठाता हूँ, जैसे वो आता है मैं वैसे ही कार्ड ले लेता हूँ। रिलैक्स। यदि थोड़ी बहुत आपको यहाँ पे तनाव है, इम्बैलेंस है, तो रिलैक्स का मैसेज आया आपके लिए। फाइंड जॉय इन द सिंपल प्लेयर्स ऑफ जस्ट बीइंग टुगेदर। ये जो आप किसी के साथ हैं यहाँ पे, जो आपकी डेस्टिनी है, आप उसके सिर्फ साथ रहिए, सिंपल तरीके से। ज़्यादा मत सोचिए, ओवर थिंकिंग बिल्कुल ना करिए, जस्ट एंजॉय दैट कंपनी। उसका साथ जो है वो एंजॉय करिए। ये आपके लिए लव मैसेज है। एक मैसेज जो है, जनरल मैसेज मैं इस डेक में से लूँगा, वो लव एंड मनी से रिलेटेड होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि आज का यही सब्जेक्ट है। हे यूनिवर्स, गिव मी द राइट मैसेज, राइट गाइडेंस फॉर द मंथ ऑफ मई 2025, टॉरस ज़ोडिक साइन, वृश्चिक राशि की महिलाओं के लिए। हे यूनिवर्स, मुझे सही कार्ड देना और मुझे समझ भी देना कि मैं उस कार्ड को
अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ। एक कार्ड ये बाहर की तरफ आ रहा है, तो मैं इसी को ले लेता हूँ। द एम्प्रेस, ये पूरी आपकी कहानी को सम अप कर रहे हैं। यहाँ पे द एम्परर था, अब यहाँ पे आप एम्प्रेस हैं, क्योंकि फीमेल रिलेटेड मैं ज़्यादा रीडिंग करता हूँ इस चैनल में। लेट मी रीड इट फॉर यू। यहाँ पे देखिए एम्प्रेस है, महारानी आराम से रिलैक्सिंग वे में बैठी है। जैसा रिलैक्सिंग का आपका था वैसे ही वो रिलैक्सिंग मुद्रा में बैठी है। यदि आपको किसी तरह का कोई तनाव है पैसे को लेके, या कोई इमोशनल कुछ हालात हैं डिफरेंट तरह के, तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहा है कि भी यू आर द एम्प्रेस। आप रिलैक्स करिए, आपकी डेस्टिनी में जो होगा वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। टाइम टू टेक एक्शन, गिव बर्थ टू योर ड्रीम्स, creative project will be very successful, abundance and prosperity. Wow, this reading is excellent. if थोड़ा बहुत भी आपके साथ मैच करता है, मैं बहुत कम कहता हूँ ऐसा, किसी किसी रीडिंग में कहता हूँ, क्योंकि जो कुछ यहाँ पे था, सारा कुछ जो मैं बता रहा था, ये रीबर्थ में कह रहा था, डेथ और रीबर्थ, वो सब का सब लास्ट जो मैसेज कार्ड था उसमें वो, और ये कार्ड खुद ही बाहर की तरफ आ रहा था कि ये कार्ड जो है, यूनिवर्स कह रहा था कि यही कार्ड चाहिए इस रीडिंग के साथ। मैंने प्रे भी किया था कि मुझे सही कार्ड देना इस सिचुएशन के मुताबिक। मैं दोबारा से पढ़ता हूँ आपके लिए, ज़रा से समझाता भी हूँ। टाइम टू टेक एक्शन, ये सही समय है कि आप एक्शन लीजिए, क्योंकि यहाँ भी आप एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं और आपने डिसाइड कर चुके हैं ऑलरेडी, पर एक्शन लेना बाकी, आप एक्शन लीजिए। गिव बर्थ टू योर ड्रीम्स, अपने सपनों को जन्म दीजिए। क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स विल बी वेरी सक्सेसफुल, मैंने इस कार्ड में पहले ही कह दिया था कि यदि आप कोई स्किल वर्क से रिलेटेड काम करते हैं, कोई क्रिएटिव वर्क करते हैं, चाहे वो आप पेंटर हैं, पोएट हैं, राइटर हैं, कुछ बुक लिखना चाह रहे हैं, कुछ ज्वेलरी बनाना चाह रहे हैं, कुछ और किसी भी तरह का हाथ से रिलेटेड वर्क जो है, वो आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है, आप बच नहीं सकते और आपको वही करना चाहिए। मैं बहुत जोर दे के ये बात कह रहा हूँ, मैं बहुत कम जोर दे के कहता हूँ कोई बात, मैं सिर्फ छोड़ देता हूँ कि ठीक है मैंने समझा दिया, अब आप डिसाइड करिए। पर ये 8 ऑफ पेंटाकल्स आपका फर्स्ट थॉट कार्ड था, ध्यान से सुनिए, ये फर्स्ट आपका कार्ड था जो मनी से रिलेटेड था, और ये लास्ट मैसेज जो है उसमें भी यही है, क्रिएटिव प्रोजेक्ट विल बी वेरी सक्सेसफुल, एबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी, आपको एबंडेंस मिलेगी, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी में आप जिएंगे, आप तरक्की करेंगे, आपको किसी चीज़ की कमी जो है वो नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पे द व्हील ऑफ फॉर्चून है, आपको इनहेरिटेंस मिलेगा, आपको बहुत सारा पैसा जो है उस क्रिएटिव वर्क से मिलेगा। आप कोई भी और जॉब, कोई भी और बिजनेस मत करिएगा, यदि आपके पास कोई स्किल वर्क है तो उसमें आप ज़रूर 100% सफल होंगे, और आपका रीबर्थ भी है, यहाँ पे एक नया जन्म होगा आपका। देखिए ये एक जनरल रीडिंग थी, मेरे हिसाब से यदि इस सिचुएशन में आप हैं तो दिस इज़ ए परफेक्ट रीडिंग। मैं बहुत कम अपनी रीडिंग को ऐसे कहना अच्छा नहीं लगता, पर जहाँ पे परफेक्ट है तो मुझे वहाँ पे कह देना चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें इस तरह से मैच कर जाए, एक पूरी कहानी बन जाए, ये होता तो है, बट इतनी सॉलिड स्टोरी जो है वो कभी कभार जो है होती है। फिर भी जो चीज़ आपकी सिचुएशन के साथ मैच ना करे उसको आप इग्नोर कर दीजिए, जो आपकी ज़िंदगी के साथ मैच करे उसको आप रख लीजिएगा। और यदि मेरी रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। शुक्रिया।